हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आपकी खैर मकदम में। मैं आमिर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं वो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 50% ऑफ द पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, एक डेटा आपको शो कर रहा होगा, उसमें देख सकते हो आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फेसबुक पे जितने भी हैं वो सब लोग वीडियो को शेयर कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। जितना हो सके आपसे वो शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं JKSSB की फॉरेस्टर पोस्ट की। फॉरेस्टर पोस्ट जो भी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। कब निकले थे पहले पोस्ट, स्टार्ट करते हैं। ये छोड़ दीजिए अभी। तो पहला जो एडवर्टाइजमेंट आया था 2004 में आया था, तब 57 पोस्ट आए थे। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 आया था 2010 को, तब 224 पोस्ट आए थे। फिर 2013 में 26 पोस्ट आए थे। तो ये दोनों पोस्ट जो हैं 26 पोस्ट ये हैंग है। इसके बाद इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसका जो क्राइटेरिया तब रखा गया था वो 12th पास रखा गया था और साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए थी। और मेल्स के लिए क्राइटेरिया रखा गया था दैट दे शुड हैव 163 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट एंड उनको रन करना है 5 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। और तब ये क्राइटेरिया अपने पास नहीं था। ये वाला जो है ये चेस्ट एक्सपेंशन का, ये देख सकते हो आप, ये तब अपने पास नहीं था मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। लेकिन अब नया जो क्राइटेरिया है उसमें है ये। उसके बाद क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2021 को फिर से एक नोटिफिकेशन आई कि जो पुराने पोस्ट है इनका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन आई थी कि जो सारे पोस्ट हैं 2019 तक वो सारे कैंसिल किए गए। टिल डेट 2019 ऑल द पोस्ट दे वेर कैंसल्ड। उसके बाद फिर से अपने पास 8 फरवरी को री एडवर्टाइजमेंट का शेड्यूल किया गया बाय गवर्नर। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को उन्होंने 250 पोस्ट रेफर किए थे JKSSB को। तो उन्होंने कहा था कि ये पोस्ट कभी भी एनी टाइम दे कैन बी अनाउंस्ड। सो द स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी हो सकते हैं इसमें। तो जिन्होंने 10+2 किया है विद साइंस दे शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर दीज एग्ज़ाम्स फॉर दीज पोस्ट। इसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 12th पास होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए बंदे की, फ्रॉम टू टू हेड 163 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे 1630 mm, इसको डिवाइड बाई 25.54 करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1630 डिवाइड बाई 25.54 और 63 इंच। 63 इंच डिवाइडेड बाई 12, इसको 12 से डिवाइड करो तो अपने पास आ जाएगा 5 फुट और 3 इंच की हाइट आनी चाहिए अपने पास फॉर मेल्स। फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। और यू हैव टू रन 25 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। मान लीजिए ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका पांपोर से लेके, अगर हम देखेंगे पुलवामा तक आ जाएगा। तो 4 घंटे में आपको ये डिस्टेंस कवर करनी है बाई फुट। और उसके बाद आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए राउंड में। और जब आपका चेस्ट एक्सपैंड हो जाएगा it should expand by 5 centimeters. Similarly for females they should have a 79 centimeters chest and there should an expansion of the 5 centimeters. ये पुराने जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, ये एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट नहीं था तब। और सर्टिफिकेट आपको इशू करनी है, फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इशू करनी है बाय CMO, जो भी आपका कंसर्न CMO रहेगा तब। तो ये अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। इसमें अगर आप बात करेंगे, जो भी अपने पास बच्चे हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अब वो सोच रहे होंगे इसमें पढ़ाई क्या है। पढ़ाई कुछ नहीं है, बस सिंपल है। आपको 10th बेस तक साइंस स्ट्रीम रहनी चाहिए, जो 2000 सिलेबस का
2016 का सिलेबस जो है अपने पास, पहले अगर हम देखेंगे सिलेबस, इसका सिलेबस पहला जो है मैथ्स है, इसमें जो पूरा 10th बेस्ड है, 10th बेस्ड मैथ्स सिलेबस जो पहला अपना है वो है अलजेब्रा। दूसरा है मैथ्स का जो सिलेबस है, दूसरा है पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर है, ये वीडियोस आपको मिलेंगे, उसका पहली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चौथा जो है अपने पास मेंसुरेशन है। ये रहा मैथ्स का सिलेबस। मेंसुरेशन में क्या रहेगा अपने पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें फाइंड करने को रहेगा। सरफेसेस की लाइक क्यूब है, कोन है, फ्रस्टम है। 9th-10th में आप सब लोग ये पढ़ चुके होंगे। और इस पे क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया निकालना, इन सब का ये अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे। ये पहला चैप्टर बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा में हमें देखने को मिलेगा लीनियर इक्वेशंस, ये 9th-8th में पढ़ चुके हैं आप। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, साइमल्टेनियस प्रॉब्लम्स। और दूसरा जो है आपको देखने को मिलेगा, दूसरा चैप्टर, दूसरी बुक जो है, दूसरी बुक है अपने पास साइंस। ये मैथ्स का सिलेबस है, ये हम कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट वाइज। विद इन 1 और 1.5 मंथ ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा जो है अपने पास, दैट इज साइंस। साइंस में आपके पास पहला ही चैप्टर है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं आधा, दैट इज लाइट। लाइट में वही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यूज ऑफ मिरर्स, कनकेव, कन्वेक्स, लेंसेज है, इमेज फार्मूला है। और है दूसरा चैप्टर जो 10th, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर्स जो हैं ये फिजिक्स के चैप्टर्स रहेंगे अपने पास। चौथा जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप ये नोट कर सकते हो। और ये होगी साइंस की बात, फिजिक्स की। जो और एक है इसमें, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा अपने पास। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सिंपली हम इसको रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ये सारा कवर हो जाएगा। और है अपने पास हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। सिलेबस ऐसे बहुत लग रहा है, लेकिन आप देखोगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। और है आवर एनवायरनमेंट, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और है इसमें बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा ही है, वेटेज ज़्यादा है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इसके बाद जो अपने पास है केमिस्ट्री का सिलेबस है। केमिस्ट्री में आप देखोगे केमिस्ट्री का सिलेबस जो है क्लास 10th बेस्ड ही है सारा।
इसके लिए बुक देखोगे आप तो एनसीईआरटी बुक बेस्ट है, और ऑब्जेक्टिव बुक आप मार्केट से कोई भी मिलेगी जो इस बेसिस पे होगी एनसीईआरटी। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें मेन टॉपिक जो है रहता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तीसरा है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, ये बड़ा चैप्टर है। और है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये सारा सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और इसमें रहता है अपने पास इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में वही पैसेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेंसेस हैं, पैराग्राफ हैं, उसमें वो भी देख लेंगे हम। उसके लिए हम वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराते हैं। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं एसएसबी के पोस्ट। इसमें कुछ लेक्चर्स हमने डाल के रखी हैं लाइट के, वो आप देख सकते हो, ऑलरेडी लिंक पे हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, लाइट के लेक्चर्स हैं। मैथ्स का, केमिस्ट्री का है, और 9th का भी है। उसमें 9th में ज़्यादा नहीं है। तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एसएसबी की फॉरेस्टर पोस्ट की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सबसे ज़्यादा वेटेज जिसमें रहेगा। पहले जो पुराना था उसमें 150 मार्क्स थे, मे बी इट कैन बी चेंज्ड अप टू 100 मार्क्स, या इस सिलेबस में कुछ और ऐड भी हो सकता है। वो ऐड हो सकती है आपके पास जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स, ये 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो सकते हैं। इट विल बी वी विल केम टू नो अबाउट दिस व्हेन द नोटिफिकेशन विल बी अनाउंस्ड। तो तभी ये सब चीज़ें पता चलेगी हमें। सो काइंडली कीप इन माइंड, स्टार्ट द प्रिपरेशंस। हम भी स्टार्ट करेंगे इसको, उसके साथ साथ अभी स्टार्ट कर दो, एंड कीप द थिंग्स इन माइंड। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।